श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो जो आज का उपाय है वो बहुत ही महा उपाय है, तो आप सभी को जरूर कर लेना। इससे आपकी जितनी सारी मनोकामना और इच्छा है, कल मैंने एक और इच्छा पूर्ति का जो उपाय बताया था वो भी था, तो आप ये जो उपाय करोगे इससे भी आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी हो सकती है। ठीक है, तो आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। 4 उपाय बताऊँगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी जो उपाय है वो आप सभी लोग कर सकते हैं। खाली आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। तो ये जो है ये है टाइमर वाला उपाय, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर दीपक लगाना है और वो है बिना टाइमिंग का, मतलब सुबह और प्रदोष काल का, ठीक है। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था सुबह और प्रदोष काल का जो उपाय है ये इसका है, ठीक है। तो आप सभी को इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। और ये जो है ये टाइमिंग का है, तो जो थंबनेल पर टाइम दिख रहा है वो गलत है, क्योंकि ये जो है ये उपाय है 6 बजे से सिर्फ 9 बजे तक का ही ये उपाय है, ठीक है। 6 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। आपको दीपक लगाना है, लंबी और गोल बत्ती, ठीक है। शिव और पार्वती मिलन दीपक कैसे लगाना वो सारे कुछ इस वीडियो के अंदर बात करूँगा। तो आप सभी लोग वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिएगा खाली, और आपको सारे उपाय समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ जाएगा तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं आएगा तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आप सभी लोग ज़रूर से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग ज़रूर से पूछिए, और बाकी यही सब है। आप सभी लोग आगे बने रहिए इस वीडियो के अंदर, तो आप सभी लोग ये जो उपाय है आप अच्छी तरह कर पाओगे। तो यही सब है, तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से कर लेना है। तो कैसे करना है ये सारे कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। तो आप सभी को ये जो सारे उपाय है या सारे उपाय आप सभी को टाइमिंग बताया हूँ उस पर कर लेना, और जो बाकी के 3 उपाय है उसका भी टाइमिंग मैं बताऊंगा। तो ये जो बाकी का सारे उपाय है प्रदोष काल में कर सकते हो। 3 जो उपाय है, पहला उपाय जो दीपक वाला ही आएगा, ठीक है। तो जो बाकी का जो 3 उपाय है वो आप सुबह में भी कर सकते हो, प्रदोष काल में कर सकते हो, लेकिन जो ये वाला है इससे जो मनोकामना आपकी होगी पूरी। तो ये जो उपाय है ये आप सभी लोग जरूर से कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़रूर से करिएगा। तो यही सब है, बाकी आप सभी लोग उस वीडियो में बने रहिए। तो आखिर तक जो सारे उपाय है वो सारे उपाय मैं आपको बताऊंगा, तो ज़रूर से ध्यान दीजिए और ज़रूर से सुनिएगा। तो ये जो उपाय है, और उससे पहले कर लीजिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को जो सब्सक्राइब करोगे आपको कई और वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि किसी की त्योहार सब आ गया, जो त्योहार सब आया, हर डेली का ये हम जो उपाय है वो भेजते रहते हैं। तो जो अगर कुछ जैसे कि दिवाली आ गई, होली आ गई, होली तो चली गई है, तो वही सब है। तो इस सब का हम जो मुहूर्त है वो इसके अंदर ही बता देते हैं, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो आप सभी लोग ये जरूर कर सकते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन अब आने वाला है, तो उसका भी जो उपाय है वो बताऊंगा, वो बताएंगे। फिर उसके लिए आपको कहीं और घूमना पड़ेगा, तो इस वजह हमें हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहीं और जाने की जरूरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो उपाय के साथ साथ जितने भी सारे त्योहार आते हैं उसके डेट, मतलब तारीख और टाइम दोनों सब कुछ बता देते हैं, और शुभ मुहूर्त भी। तो आप सभी लोग ज़रूर से चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हर वीडियो पहुंच जाती है, ठीक है। तो यही सब है। तो आप बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की, जो कि आप सभी को कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग ये उपाय ज़रूर से करिएगा और करने से मत भूलिएगा, ठीक है। ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा। तो आप सभी को ये उपाय जरूर से कर लेना है। और 5 मई के सोमवार का अष्टमी का बहुत ही सुंदर सा दिन है, और मैंने आपको बता रखा था कि मैंने आपको पूजा की कथा में सुना होगा कि जो सोमवार की अष्टमियों का दिन होता है वो शिव पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। तो आप सभी को अपने घर पे आज के दिन शिव पार्वती का ये मिलन जरूर करवाना है। इससे हमारी जो मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी, साथ ही साथ जो हमारी फैमिली में, परिवार में कभी भी कोई संकट ना आए, ठीक है। इसी की बात हम करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला हम काम करेंगे, आप सभी को दीपक लेना है। शिव पार्वती मिलन का आने वाला है, तो वो आपको दीपक कितने लेंगे, मात्र 1 दीपक लेंगे,
2 तरीके हैं मिलन को बनाने के। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहला तरीका होता है शिव पार्वती के मिलन का करवाने का, कि आप एक ही दीपक के अंदर 2 बत्ती लगा दो। दूसरा तरीका ये होता है कि एक आपको गोल बत्ती लगानी है और एक आपको सटा करके लंबी बत्ती, ठीक है, 2 दीपक के अंदर। जो भी आपको अच्छा तरीका लगे, तो आप आसान तरीका लगे वही कर सकते हो। मेरे साथ से सोमवार की अष्टमी तिथि है, तो आप सभी लोग को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से एक लंबी बत्ती ऐसे लगा देना दीपक के अंदर, और जो दूसरी बत्ती लगाओगे गोल बत्ती, उसको ही आप सभी को घुमा करके ही लगा देना, ठीक है। शिव पार्वती का मिलन दीपक, एक बत्ती पे हमने शिव के नाम की लगा दी है और उस दूसरी बत्ती हमने उसके ऊपर ही महापार्वती की लगाई है, ठीक है। अब ये जो उपाय आज आपको सोमवार के अष्टमी के दिन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। इस दीपक को थोड़ा उठाने के बाद में आपको एक बेलपत्र को बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी कैसी कटी पिटी इस एक बेलपत्र को दीपक को लेंगे और ले करके पहुँच जाएंगे कहाँ पे, बेल पेड़ के नीचे, ठीक है। मेरी पूरी उम्मीद आप सभी घरों में बेल का पेड़ जरूर होगा। कुछ लोग के घर में पड़ा होगा, कुछ के घर कमरे में लगाया होगा। सबसे पहले काम क्या करना है, जो आपने बेलपत्र का जो पत्ता दिखाई दे रहा है ना, उस बेल पेड़ के पत्ते को सबसे पहले बेल पेड़ के नीचे रखना, और यहाँ पर भी, यहाँ रखने के बाद में भी ये जो यहाँ दीपक है, उस दीपक को बेलपत्र के ऊपर रखेंगे। और फिर आपको कितनी बत्ती लगाई है, 2 बत्ती लगाई है, तो आप बारी आती है इस दीपक को लगाने की। लेकिन उससे पहले इसको समझ लो, आप सभी लोग को उस दीपक के अंदर क्या डालना है, अरे बताओ, घी डालना है, ठीक है। चीज़ें क्लियर, क्योंकि हम विशेष तिथि पर विशेष काम के लिए दीपक लगा रहे हैं, तो घी ही डालेंगे। अब बारी आती है दीपक को जलाने की। जब दीपक को प्रज्वलित करोगे तो भोले शंकर और माता सती दोनों का साथ में विसर्जन करना है, दीपक को लगाना। साथ ही साथ उनसे यही विनती करनी है, हे शिव शंभु, हे माँ पार्वती, हमारे घर परिवार में इस प्रकार से कष्ट चल रहे, परेशानियाँ चल रही है, तो आज सोमवार की अष्टमी की तिथि पे हम आपके मिलन करा रहे हैं, तो ये इन्हें स्वीकार करें। हमसे जो भी गलती हुई हो, हमें नाराज़ समझ के हमें क्षमा करें, क्योंकि हमें पूजा पाठ का कोई परिवार का ढंग नहीं है, हमें कोई भी चीज़ का ढंग नहीं है। हमें आस्था से हम दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं, ऐसे प्रार्थना करके उसको दीपक जला देना। किससे क्या होता है कि भोले शंकर से आपको क्षमा भी कर देंगे, और अगर आपसे कोई गलती हुई है, आप शिव पार्वती को मिलन भी करवा दोगे। साथ ही साथ धन सौभाग्य भी आपके घर में आएगी, क्योंकि हम ये उपाय क्या कर रहे हैं, बेल पेड़ के नीचे कर रहे हैं। चीज़ें क्लियर है तो करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो उपाय हम करने वाले, कुछ चीज़ों को के साथ करने वाले, ये जो उपाय हम आप सबको करने वाले अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ये उपाय अपने बहुत विशेष है और बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। 2 चीज़ें आपको लेनी है। सबसे पहला आपको एक बेलपत्र लेनी है, जो कि बहुत प्यारी सी सुंदर सी होनी चाहिए। दूसरी बार सोमवार का अष्टमी का दिन है, तो पीले चंदन का भी महत्व आज के दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप इच्छाओं के लिए सोमवार के अष्टमी पे वो उपाय कर रहे हैं, तो कमल गट्टा भी हम लोग क्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं। तो एक चीज़ समझिएगा, एक इच्छाएँ हमारी नौकरी को लेकर के नहीं होती है, हमारे व्यापार को लेकर के नहीं होती है, हमारे घर परिवार को लेकर नहीं होती है, कहीं ना कहीं इच्छा हमारे घर में धन सौदा के लेकर होती है, मानते हो ना। तो एक कमल गट्टा लीजिएगा, फिर इस सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। हाँ अच्छा, एक चीज़ बात और समझा दूँ, कमल गट्टा आपको तिजोरी अलमारी में रखा होगा, तो भी आपने दीपावली में पूजा किया होगा, तो आप अलग अलग उपाय करते रहते हो तो रखे होंगे। तो आप अगर बार बार नया कमल गट्टा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो कोई भी सा भी ले सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, पुराना भी ले सकते हो। यहाँ पर आप पहुँचेंगे, सबसे पहला काम आपको वही करना है, जो पीला चंदन आपने लिया है उसको पीले चंदन का लेपन करेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। आप भी ऐसे कर लेना। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को आपको पीले चंदन के ऊपर क्या करेंगे, समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद में अगर आपके पास में एक कमल गट्टा है, तो उस कमल गट्टे को बेलपत्र के ऊपर रख देंगे।
ठीक है। इतना सा सब कुछ करने के बाद आप कर रहे हो, जब आप रख रहे हो तो महादेव का कुंदुक्रु ध्यान रखेंगे, मतलब कुंदकेश्वर। कुछ लोग कहते हैं कि कुंड है, कुंड नहीं है, यहाँ पे कुंड नहीं है, ठीक है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सबको सारा सब कुछ रखने के बाद में आप सब कुछ बारी आएगी जल चढ़ाने की। तो आप लोगों को जो जल चढ़ाना होगा वो किसके नाम से चढ़ाओगे? आप सभी को रिद्धि सिद्धि के नाम से। अगर आपने आज सोमवार के अष्टमी दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ये जल अगर आपने समर्पित कर दिया तो आज आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदैव बना रहेगा, ठीक है। करिएगा ज़रूर। तो आप सभी को ये सारे उपाय है वो ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं, करिएगा ज़रूर आप सभी लोग। जो उपाय आपको समझ में आ गए होंगे, आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने सबसे तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है शक्कर के साथ में, जो कि आपके घर में ईजिली अवेलेबल होगा। उससे पहले बता दूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर से करिएगा ये शक्कर का उपाय। तो जैसे आप ज़रूर से कर लीजिएगा। और ये जो उपाय है, ये जो अगर दो उपाय आपको अगर समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग ज़रूर से पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप ज़रूर से पूछ सकते हैं जो अगर आपको उपाय समझ में नहीं आए तो। अब बात करेंगे जो तीसरा उपाय है वो कैसे करना है शक्कर के साथ, आपको ये उपाय कैसे करना है। और ये शक्कर तो आपके घर में भी होगा, इसमें ये उपाय आप जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं अब हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत ही आसान सा और छोटा सा ही उपाय है। तो आप लोग जरूर से करिएगा। तो जैसे ही शक्कर आपको दिखाई दे, शक्कर कैसा होता है? मीठा होता है। तो हम अपने घर के जो भी क्रोधी लोग हैं ना, उनके अंदर मिठास ले आएंगे, ठीक है, जिससे उनका जो गुस्सा हो वो धीरे धीरे क्या हो जाए, शांत हो जाए। तो आप सभी लोग को सबसे पहले थोड़ा शक्कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। शक्कर के साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज़ भी लेनी है, जो कि क्या होती है? लाल चंदन, ठीक है। बस इसको लेना है। अब ले करके तांबे के लोटे में जल को लेकर के पहुँच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। अब यहाँ पे एक चीज़ों को समझिएगा, सबसे पहला काम करना है लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छी तरह से कर सकते हो। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में शक्कर है, उस शक्कर का लेपन भी इसी लाल चंदन के ऊपर करेंगे। और अब यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल भी ज़रूर से बोलेंगे, जो व्यक्ति आपके घर में लड़ाई करता है, झगड़े करता है, बहुत ज़्यादा क्रोधी है, ठीक है। इतना करने के बाद में लास्ट में फिर आप सभी को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से क्रोध का ये उपाय अवधूतेश्वर महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखेंगे। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में जो क्रोध करना धीरे धीरे करके बंद कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते इस वीडियो के मतलब सबसे आखिरी उपाय हो, जो कि हमें हमारा चौथा उपाय है। लेकिन उससे पहले कर वीडियो को लाइक, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी बात पहली बार सुन रहे, चैनल को करिएगा ज़रूर से सब्सक्राइब, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो उपाय हम लोग को आज करने वाले हैं कि जब हमारा कोई काम बनता हो, कोई वो काम नहीं बनता है, कोई हमारा काम सफलता नहीं मिल पा रही है, तो नॉर्मल से आप उपाय 5 काली मिर्च लीजिएगा, इसे कूट लेना, पीस लेना, ठीक है। और फिर एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरना, जल के अंदर वही पिसी हुई काली मिर्च डाल करके महादेव के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना। जो स्थान आपको पूजा गुरु जी ने बता रखे 5, पहले उस जल को भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय, फिर माता सुख सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल, और लास्ट में जो बचा हुआ जल है महादेव के शिवलिंग के सोमवार के अष्टमी का दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इससे जो आपके घर परिवार में ढेर सारी खुशी आएगी और कभी भी लाइफ में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे उपाय अच्छे लगेंगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से पूछिएगा। और ये जितने सारे 4 उपाय बताए, जो 3 जो उपाय बताए हैं वो आपको सुबह में भी कर सकते हो, प्रदोष काल में भी कर सकते हो, शाम के टाइम पे भी कर सकते हो, ठीक है। जब दीप जलाते हो शाम के टाइम पे, जोतवाती का टाइम होता है, तो उस टाइम आप लोग ये उपाय कर सकते हो, ठीक है। तो यही सब था। अगर आपको ये सारे उपाय समझ में आए होगा तो उसे करिएगा। और
और दोस्त काल में ये सारे उपाय आप कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो और उसमें भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, हाँ शाम के टाइम पे कर सकते हो, जब जिस टाइम जरूरत वाती का समय होता है। तो अगर आपको ये सारे उपाय समझ में आएगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।